गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन यूट्यूब चैनल ट्रेडर अनित। आज इस वीडियो पे हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द टॉप 3 स्टॉक ऑफ द वीक। ये 3 ऐसे स्टॉक हमने पिक किए हैं जो कि काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पे हैं या मोमेंटम स्टार्ट करने वाले हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, हमने ये स्टॉक को पिक किया है। बिफोर वी स्टार्ट अवर एनालिसिस मैं बता देना चाहता हूँ कि जो भी हम इस पे डिस्कस करने वाले हैं दे आर ऑल फॉर मेनली एजुकेशनल पर्पस। अगर आप इस पे ट्रेड ले रहे हैं सो दैट इज ऑन योर ओन। आप ड्यू डिलिजेंस करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही किसी भी सिस्टम पे अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। Next thing is the stocks which we are going to analyze is purely for the trading purpose. It may be short to mid-term in trading purpose. It is not for investment purpose. So जो भी हम for educational purpose इस पर discuss करने वाले हैं, they are for purely trading purpose. Okay, so कभी भी अगर हम कोई ट्रेडिंग सिस्टम बनाते हैं या फॉलो करते हैं तो हमें कुछ चीजें जाननी बहुत जरूरी होती हैं, और उसको अगर मैं वन वर्ड पे टर्म करूं तो दैट इज कॉल्ड एन एज। कि मेरा सिस्टम दूसरे सिस्टम से बेटर कहाँ है, या फिर मेरा सिस्टम स्टॉक मार्केट से मुझे पैसे कैसे और क्यों बना के दे पा रहा है या दे पाएगा। तो ये होता है आपका एज। सो हमारा जो सिस्टम है उसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका एज वो है कि हम पोजीशन साइजिंग पे काफी ज्यादा ध्यान देते हैं। सो वी हैव आवर ओन सिस्टम बाय विच वी कैलकुलेट आर क्यू, रिस्क क्वेश्चन, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट आर क्यू वी डिसाइड कि हमारा पर्टिकुलरली उस ट्रेड पे या फिर उस स्टॉक पे हमारा पोजीशन साइजिंग क्या होना चाहिए। सेकंड थिंग होता है कि हमारा रिस्क मीटर, और जो कि पूरी तरह से आरक्यू पे ही डिपेंडेंट है, तो ये अलग नहीं है। आरक्यू के हिसाब से ही रिस्क मीटर बनता है और रिस्क मीटर के हिसाब से हमारा पोजीशन साइजिंग डिसाइड होता है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट थिंग होते हैं कि हम कभी भी कोई टारगेट सेट नहीं करते हैं एज पर दिस सिस्टम, because there is no way we can have the prediction about the future. There is no way we can know the future for sure. So जो चीज हम कर नहीं सकते, जो चीज हम पता कर नहीं सकते, उस पर टाइम और एफर्ट इन्वेस्ट करने का कोई मतलब एटलीस्ट मुझे नहीं बनता है। So that is why I never set any target for this system. I just clearly follow the momentum and keep my stop loss trailed as per their important levels. अगर आपको जानना है कि हम अगर किसी स्टॉक पे कैसे एग्जिट ले रहे हैं, क्योंकि मैं सारा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अब मेरे ट्विटर हैंडल और मेरे टेलीग्राम चैनल पे देता हूं, आप वहां जाके इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल का जो भी मेरा मेरा जो ट्विटर हैंडल है और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसके डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, तो डेफिनेटली आप जाएं, आप देख सकते हैं। एंड आई एम श्योर यू विल add something to your knowledge. थर्ड थिंग होता है कि हम एक एंट्री ओपन विंडो रखते हैं। यानी कि अगर हमारा स्टॉक पहले रडार पे आता है कि हाँ ये स्टॉक ऑफ द वीक पे आ सकता है, हम स्ट्रेट अवे उस पे इन्वेस्ट नहीं कर देते हैं। वी एंटर एट अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल्स कि जिसके बाद चांसेस आर वेरी हाई कि मोमेंटम कैरी करे। डेफिनेटली देर इज नो वे 100% गारंटी के साथ मैं बता सकूं कि हाँ ऐसा करेगा ही, बट यस द प्रोबेबिलिटीज आर विद अस कि चांसेस आर वेरी हाई कि अगर वो लेवल क्रॉस करता है तो स्टॉक एक मोमेंटम दिखा सकता है। एंड फोर्थ थिंग, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स द पिरामिडिंग अप। हम कभी भी अपना ज्यादा पैसा लेके इनिशियली इन्वेस्ट नहीं करते, वी कीप ऑन इन्वेस्टिंग एट द इंपॉर्टेंट लेवल्स, जिसे पिरामिडिंग अप कहते हैं। नॉर्मली लोग जो करते हैं कि अगर स्टॉक गिर जाता है, ओके चलो और खरीद लेते हैं तो मेरा एवरेज कॉस्ट कम हो जाएगा। इट्स अ रॉन्ग थिंग। इफ यू हैव अ सिस्टम विद दैट एज, डेफिनेटली फॉलो इट। बट मुझे आज तक ऐसा कोई सिस्टम मुझे नहीं मिला कि अगर मैं एवरेजिंग डाउन कर रहा हूँ तो चांसेस आर हाई कि मैं ज्यादा पैसे कमाऊंगा। मेरे साथ पर्सनली ऐसा नहीं हुआ है। मेरा बिलीफ सिस्टम भी इसके साथ मैच नहीं करता, मेरा साइकोलॉजी, मेरा माइंडसेट इसके साथ नहीं जाता है। I want to be with that stock which is in a very strong uptrend and very strong momentum. सिर्फ ट्रेंड पे नहीं होना चाहिए, उस पे मोमेंटम होना चाहिए।
जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि अगर मैं दो गाड़ी लेता हूँ कि एक सपोज कीजिए टाटा नैनो और दूसरा मैं अगर ऑडी लेता हूँ, सो दोनों गाड़ियां चलेंगी, डेफिनेटली चलेंगी और आपको आपके डेस्टिनेशन पे भी पहुंचाएंगी, बट फास्ट कौन पहुंचाएगा? सो अगर ये दोनों गाड़ी एक तरफ जा रही है, सो दैट इज द ट्रेंड, बट जो आपको जल्दी आपके डेस्टिनेशन पे पहुंचा रही है, दैट इज द हाईएस्ट या द स्ट्रॉन्गेस्ट मोमेंटम. So we need both momentum as well as a trend in our favor so that we can make money. So whenever it is moving up with that momentum, so every important level पे, every milestone पे हम pyramiding up करते हैं. So अगर आपको ये भी जानना है कि हम कौन से लेवल पे pyramiding up करें, तो डेफिनेटली आप हमारा ट्विटर हैंडल या हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसके इंफॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिए हैं, आप वहां से ज्वाइन या फिर फॉलो कर सकते हैं. So चलिए, without any further delay, let's start the analysis. Welcome back. So पहला जो स्टॉक है हमारे रडार पे आया है वो है एक्सप्रो इंडिया, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पे है और ये अपने ऑल टाइम हाई लेवल पे ट्रेड करता हुआ. सबसे पहला इंपॉर्टेंट थिंग कि हमने ये स्टॉक क्यों लिया, जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहला रीजन है कि ये स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पे है, अपने ऑल टाइम हाई के करीब ट्रेड कर रहा है. एंड द थर्ड थिंग इज इसका जो RSI है. नॉर्मली आप देखेंगे लोग RSI 14 यूज करते हैं, बट आई प्रेफर टू यूज RSI 21. देयर इज नो सच स्ट्रॉन्ग रीजन, इट जस्ट ट्रेडिंग मंथ होता है, 21 इज द फिबोनाची नंबर. सो आप चेक कर सकते हैं, मैं अपना जो SMA भी रखता हूँ वो भी 21 है, मेरा RSI जो है वो भी 21 है. सो 21, RSI 21 भी 81 के लेवल को क्रॉस करता हुआ ना. देयर इज अलार्मिंग सिचुएशन. हमने ये सीखा है कि RSI अगर 70 के ऊपर जा रहा है, इट्स ओवरबॉट जोन एंड एक MRT यानी कि मीन रिवर्शन ट्रेडिंग बन सकता है, या टेक्निक के हिसाब से हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं. बट हमेशा एक चीज हमें याद रखनी कि अगर कोई चीज स्ट्रॉन्ग ट्रेंड और मोमेंटम के साथ है, तो जब तक आपको मीन रिवर्शन का कंफर्मेशन ना मिल जाए, उस पे शॉर्ट नहीं करना चाहिए. कोई मतलब, मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि चलती हुई ट्रेन के सामने खड़ा नहीं होना है. अगर हमें लग रहा है कि ट्रेन का ये लास्ट स्टॉपेज है, सो उसको वेट करते हैं कि वो रुक जाए और उल्टी तरफ चलना शुरू करे, तब मैं उस ट्रेन पे चढ़ूंगा, rather देन मैं एक स्टेशन पहले उसके सामने आके खड़ा हो गया. सो अल्टीमेटली रिजल्ट, डेथ, एक्सीडेंट, लॉस. सो वी शुड नॉट डू दैट. अगर हमें लग रहा है कि 70 के ऊपर आ गया है, अभी ये गिरेगा, तो वेट करते हैं उसके गिरने का. जैसे एक बार कंफर्मेशन मिलता है कि हाँ वो गिर रहा है, देन वी कैन गो फॉर द शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज, नॉट बिफोर दैट. और अगर मैं स्पेसिफिकली एक्सप्रो के हिस्टोरिकल चार्ट पे जाऊं, अगर मैं आपको हिस्टोरिकल चार्ट पे लेके जाऊं, सो आप चेक कर सकते हैं कि 5 जुलाई पे, इट्स ओनली वन एग्जांपल व्हिच आई एम गिविंग, आप खुद भी इस पे हिस्टोरिकली चेक कर सकते हैं और अपना जो भी एनालिसिस है या फिर जो भी फाइंडिंग है, आप मुझे कमेंट बॉक्स पे दे सकते हैं. इट विल हेल्प मी टू अंडरस्टैंड कि अगर मुझे भी कहीं चीजें सीखने को मिलती हैं, तो दैट विल बी इन माय बेनिफिट. सो आई वुड लव टू रीड योर कमेंट इफ यू गेट समथिंग different, or if you get whatever information from this talk or this chart, please let us know in our comment box. So 5th July ko it crossed above 80 and we can see the trend and the momentum which it made. नॉर्मली हर एक स्टॉक ने ऐसा किया है लास्ट के 2 साल पे, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हर एक के अपना एक पल्स रेट होता है. इसका पल्स रेट जो मुझे दिख रहा है कि अगर ये 80 को क्रॉस करता है, देन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम. कुछ छोटे वीक पे, कुछ छोटे टाइम फ्रेम पे हम ज्यादा रिटर्न बनाने की कोशिश कर सकते हैं या बन सकते हैं, चांसेस आर वेरी हाई. सो सबसे पहला चीज कि अगर मोमेंटम है, ट्रेंड है, तो हम एंट्री कहाँ लेने वाले हैं. तो एंट्री जो होगा, दैट विल बी दिस हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन विच इज 1000 का लेवल. 1000 के लेवल अगर ये क्रॉस करता है, जबकि इसका ऑल टाइम हाई जो है दैट इज 1003 रुपीज एंड 80 पैसे, 1000 के ऊपर अगर क्रॉस करता है, तो हम इस पे अपना पोजीशन बना सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कब तक वेट करें इसका. हर चीज का एक टाइम होता है. हम हमेशा किसी एक चीज को लेके वेट नहीं कर सकते स्टॉक मार्केट, व्हेन वी हैव अ शॉर्टेज ऑफ टाइम.
सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इस पे एंट्री का जो विंडो है, हमारा एंट्री विंडो, ये कब तक होना चाहिए? सो अगर 1000 रुपीज 17 दिसंबर 2021 के पहले हमें मिल जाता है तो हम स्टॉक पे एंट्री ले सकते हैं विद द स्टॉप लॉस जो कि मैंने मेंशन किया है यहाँ पे, और फिर हम ट्रेंड को या मोमेंटम को राइड कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, अगर आपने इस पे एंट्री लिया तो आपको ये भी जानना चाहिए कि आप इस पे एग्जिट कहाँ ले सकते हैं। तो एग्जिट के लिए डेफिनेटली आप मेरे ट्विटर हैंडल पे या हमारे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं या ज्वाइन कर सकते हैं। यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन। अगर कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं या हमारे ट्विटर हैंडल पे भी छोड़ सकते हैं। इस पे 1000 पे हम एंट्री लेंगे और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 672 रुपीज का लेवल होगा। हमारा जो पोजीशन साइजिंग होगा वो 6% का ही होगा सिर्फ। यानी कि अगर आपके पास 100 रुपीज हैं तो आप 6 रुपए से ज्यादा पर्टिकुलरली इस स्टॉक पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, और ना ही आपको करना चाहिए एज पर इट्स RQ। इसका जो रिस्क मीटर है दैट इज एक्सट्रीमली हाई, और इसका जो रीजन है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। ये जो पैटर्न बन रहा है, ये जो पैटर्न का फॉर्मेशन, इट्स एन एमर्जिंग बेयरिश एबंडन बेबी पैटर्न। यानी कि पहला स्ट्रॉन्ग ग्रीन, दूसरा वीक, और तीसरा एक रेड कैंडल अगर बनता है तो ये एक अबंडन बेबी पैटर्न बनता है, जिसके बाद चांसेस आर वेरी हाई कि स्टॉक एक शॉर्ट पोजीशन ले सके या एक शॉर्ट मूवमेंट दे सके। सो दैट इज वाई हमारा जो पोजीशन होगा वो काफी छोटा होगा, सो दैट वी अंडरस्टैंड कि इसके बाद ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, और उसके बाद हम अपना पिरामिडिंग अप कर सकते हैं अगर ये ट्रेंड हमारी तरफ चला। बट प्लीज नोट डाउन, अगर 17 तारीख के पहले हमें 1000 रुपए का एंट्री प्राइस नहीं मिलता है, इस ट्रेड को डिस्कार्ड कर दीजिए। नेक्स्ट वीक भी अगर मुझे 1000 रुपीज पे एंट्री मिलता है तो आई एम नॉट गोइंग टू एंटर। ओके, so I believe you understand about the reason for Expro India. So next stock is our Poonawalla। पूनावाला फिल्म कॉप पे हमारा जो रीजन है ऐड करने का वो है इसका जोन रीटेस्ट। जोन रीटेस्ट का मतलब होता है कि कोई स्टॉक अपना प्रीवियस एक स्विंग हाई बनाता है, उसको ब्रेक करता है और फिर वहीं पे आके रुकता है। सो चांसेस आर वेरी हाई कि वहां से वो एक फिर से एक अप ट्रेंड ले सके। अगर इस स्टॉक पे हम चेक करेंगे, ऑन 17 नवंबर 21 को इसने अपना स्विंग हाई बनाया था और एट 211 रुपीज एंड 85 पैसे। उसके बाद एक पुल बैक आया, फिर इसने उस जोन को तोड़ा ऑन 6 दिसंबर 21, एंड नाउ ऑन 10 दिसंबर 21 इट क्लोज एट 211 रुपीज एंड 35 पैसे, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली एट दैट पॉइंट। तो यहां से अगर हमें मोमेंटम मिलता है ऊपर की तरफ तो चांसेस आर वेरी हाई कि हमें एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड विद अ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिल सके। एंड RSI भी इट्स कीपिंग इटसेल्फ अबव 60 लेवल, जो कि एक अच्छा मोमेंटम जोन माना जाता है। यहाँ पे भी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ एंट्री कहाँ लें। तो एंट्री हमारा होगा 225 रुपीज एंड 90 पैसे विद पोजीशन साइजिंग ऑफ 10%, क्योंकि इसका जो रिस्क मीटर है ये हाई है। इट इज नॉट एक्सट्रीमली हाई, इट इज द सेकेंड लेवल विच इज हाई। हमारा जो पोजीशन साइजिंग है वो भी दैट इज ओनली 10%, एंड वी कीप आवर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एट 176 रुपीज एंड 65 पैसे। और ये जो भी स्टॉप लॉस हम डिस्कस करें ये DCB पे है, यानी कि डेली क्लोजिंग बेसिस। अगर एंड ऑफ द डे क्लोज इसके नीचे आता है तभी हम उसमें एग्जिट लेंगे। अगेन 17 तारीख के पहले अगर मुझे एंट्री नहीं मिल रहा है तो हम इस पे अपना एंट्री नहीं बनाएंगे एंड वी विल डिस्कार्ड दिस ट्रेड। नाउ द टाइम फॉर द थर्ड stock which is there in our top 3 stock of the week is the Deepak Nitrate। दीपक नाइट्रेट पे काफी सारे रीजंस मुझे नजर आए इस चार्ट पे जो काफी स्ट्रॉन्ग है, एंड आई लव टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। और इसीलिए आप इस पे देख सकते हैं कि हमारा जो पोजीशन साइजिंग है वो भी बाकी दोनों से ज्यादा है, दैट इज 14% पोजीशन साइजिंग व्हाट वी लव टू स्टार्ट विद द स्टॉक। और अगर उसके बाद मोमेंटम हमारी तरफ जाता है, ट्रेंड हमारी तरफ जाता है, तो डेफिनेटली वी विल डू द पिरामिडिंग अप। द पहला रीजन है ये जो स्टॉक है ये अपना 75% रिट्रेसमेंट जोन से इसने बाउंस किया। तो अगर आप
ये वाला लाइन देखेंगे विच इज 2037.5, दैट इज आवर 75% फिबोनाची रिट्रेसमेंट। और एग्जैक्टली वहीं से दैट वाज ऑन 29 नवंबर इसने एक अपमूव का स्टार्ट किया, और ये जहां खत्म हुआ दैट इज एट वेरी नियरर टू इट्स 50% रिट्रेसमेंट जोन। तो 75 से इसने बाउंस किया और 50 के जोन पे आके विच इज द मिड पॉइंट, यहाँ पे इसने अपना हॉल्ट लिया। साथ ही साथ जिस दिन इसने अपना बाउंस बैक किया था उसने अपना बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया, यानी कि इसका जो बॉडी है, इस बॉडी ने इसको पूरा अपने में समेट लिया। सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज अ बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। और ये भी इसने अपने 75% रिट्रेसमेंट जोन पे किया। साथ ही साथ इस टाइम पे इसने अपने SMA 21 के ऊपर भी क्लोज किया। सो काफी सारी चीजें इसमें ऐड हो रही हैं कि इसने 75% से अपना बाउंस बैक लिया, 75% पे इसने अपना बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया, और साथ ही साथ इसने SMA 21 के ऊपर क्लोजिंग भी दिया। सो विद बिकॉज ऑफ दीज रीजन हमने इसको अपने टॉप 3 स्टॉक ऑफ द वीक पे ऐड किया है विद 14% पोजिशन साइजिंग। अगेन एंट्री हमारा काफी क्लोज होगा हमारे क्लोजिंग प्राइस से, बिकॉज हमें लगता है कि इसमें रिस्क कम है, तो हम एंट्री जल्दी ले सकते हैं। सो आवर एंट्री विल बी एट 2353 रुपीज एंड 10 पैसे। अगर इसको क्रॉस करता है तभी अपना एंट्री बनाएंगे हम, और अपना जो स्टॉप लॉस है वो 2005 रुपीज का रखेंगे, जो कि हमारा 75% का लो है। ये जो बार है इसका लो है। अगेन द सेम थिंग हम रिपीट करेंगे कि अगर 17 दिसंबर 2021 तक हमें एंट्री नहीं मिलता है तो हम स्टॉक को डिस्कार्ड कर देंगे। और इसका जो RSI है वो क्लोज टू 60 है, अभी तक इसने 60 क्रॉस किया नहीं है, बट चांसेस आर वेरी हाई। जितने भी हमने सिचुएशंस देखे हैं कि चांसेस आर हाई कि ये 60 को भी क्रॉस कर सकता है इस वीक। अगर करता है, अगर हमें अपना एंट्री प्राइस मिलता है, वेल एंड गुड, we'll take our entry, otherwise we will discard। very important thing, अगर आप सब कुछ भूल जाएं बट इतना मत भूलिएगा कि पोजीशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना पोजीशन साइजिंग हमने इसमें बताया है, अगर आप इस सिस्टम को फॉलो करते हैं तो इससे ज्यादा अपना इन्वेस्टमेंट पर्टिकुलरली इस स्टॉक पे मत लगाएं। आई होप मैं हमने टॉप 3 स्टॉक ऑफ द वीक का जो भी रीजंस आपको बताया है वो आपको समझ में आया है। आप अपना ड्यू डिलिजेंस डेफिनेटली करेंगे, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर बात कीजिए, और अगर आपको लगता है कि मैंने आपके एजुकेशन में कुछ ऐड किया है तो प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ भी वैल्यू ऐड करना चाहते हैं आप कुछ भी बताना चाहते हैं या अपना कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पे दे सकते हैं, या हमारे ट्विटर हैंडल पे भी, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। हमारा जो भी पिरामिडिंग अप होता है या एग्जिट होता है, सारे डिटेल्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल या हमारे ट्विटर हैंडल पे मिल जाएगा। सो आज के लिए इतना। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड आई मेक श्योर वॉट एवर टाइम यू आर इन्वेस्टिंग विद अस, you will reap the benefit out of it. Thank you so much for listening.